रहेगा। इंडिकेटर है, इसको थोड़ा आराम से चेक करेंगे। ये पहले मैं लाइन हटा दूंगा थोड़े टाइम के लिए। ये पीली लाइन जो है ना, इसको हटा देते हैं। ये बाई सेल भी हटा देते हैं इसमें। ये 2 लाइन रहने दो, नहीं तो ये सेकंड वाली भी लाइन हटा देते हैं, नहीं तो रहने देंगे। चलो, अब यहाँ देखना है कि हो क्या रहा है मार्केट में। कैसा है, काम जल्दबाजी का नहीं है। यहाँ जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना ही फंसता जाता है। बहुत दिनों का मेरा अनुभव है ये। अच्छे से चीज़ें समझ लेनी चाहिए, समझ में आने के बाद ही कुछ बन पाएगा। देखो, यहाँ पर ये अमावस्या का तो हो गया, उल्टा इफेक्ट हो गया यहाँ पर। शायद थोड़ा 1 घंटे पे देखेंगे तो नज़दीक नज़दीक दिखेगा। ये अमावस्या थी, लग गई। ये आखिरी अमावस्या थी हमारी। अमावस्या यहाँ तक इफेक्ट दे दिया, लेकिन प्रथमा आ गई ना, यानी यहीं से पूर्णिमा का इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। 2 दिन में इतना ऊपर गया था, हालांकि ऊपर नहीं बने रहा। अभी पीछे देखेंगे तो हम इस चीज़ को समझेंगे अच्छे से। देखो, यहाँ पर पूर्णिमा था, पूर्णिमा का इफेक्ट चला, लेकिन कहाँ तक, यहाँ तक। अब इतना नीचे आने के बाद डीके से बाइंग में प्रीमियम बहुत ज़ोर से घटेंगे तो नुकसान होता है, तो यहीं पर निकल सकते थे। ये निकलने के लिए अंतिम वाला जो है ना, ये अंतिम रहेगा और ये प्रथम रहेगा। इसका कॉम्बिनेशन जब आप इंडिकेटर का मैं आपको एक्सेस दे दूंगा और समझ जाएंगे कि होता क्या है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर अमावस्या थी, अमावस्या से मार्केट निकला था नीचे, बराबर अमावस्या का इफेक्ट हो गया। लेकिन निकलना कहाँ, निकलना मेरे इंडिकेटर में यहाँ प्रथमा में निकलना है, क्योंकि यहाँ से पूर्णिमा का इफेक्ट पहले ही चालू होता है। पूर्णिमा यहाँ लगी है, लेकिन उसका मार्केट का जो बिहेवियर है चेंज होना शुरू हो गया था, तो यहीं निकल जाना सही रहेगा। ज़्यादातर यही होता है। यहाँ पर पूर्णिमा लगी थी, यहाँ तक अंतिम आ गया, तो यहाँ अमावस्या तक रुकना नहीं है। जब भी इस लाइन के नीचे निकलेगा तो समझो कि अमावस्या लग चुकी है। अब पूर्णिमा लगने की राह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने से लेकर इतने कम पॉइंट नहीं होते, डीके और ये जोड़ के बहुत सारा घाटा होता है। अभी यहाँ देखेंगे, अमावस्या लग गई है, अमावस्या के बाद मार्केट गिरा है, लेकिन प्रथमा यानी पूर्णिमा के पहले ही यहाँ पूर्णिमा लग जाती है। यहीं से पूर्णिमा शुरू होती है, यानी ये प्रथम, यानी थोड़ा आधा चंद्र जो बोलते हैं ना, उगता हुआ चांद, यहीं से शुरू होता है, तब जाके पूर्णिमा बनती है। और यहाँ जो अंतिम है ना, यहाँ चांद खत्म होता है, यानी काले कलर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। ये यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश भी की है, काला हो रहा है ना चांद, ये कंसेप्ट है। अभी यहाँ पर जो है ना, ये उगना शुरू हो गया है, इसका कालापन हट रहा है, ये ऐसा है। अभी यहाँ पूर्णिमा लग चुकी है, यहाँ पर पूर्णिमा के बाद जो इफेक्ट मिडल आना था आया नहीं, क्योंकि छुट्टियाँ ज़्यादा होगी तो कंसीडर नहीं करेगा। क्योंकि बहुत देर से कुछ सिग्नल गलत देने से बेहतर है कि उसको हमने हटा ही दिया है ना। ये बारीकी सी चीज़ें करना पड़ा है ये सब। अब देखो, यहाँ से मार्केट गिरा था, कहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरा, लेकिन यहाँ से इफेक्ट चेंज हो गया। यहाँ पर प्रथमा लग गई, यानी पूर्णिमा जैसा मार्केट ने कुछ तो करने की कोशिश की, हालांकि किया नहीं, लेकिन कम से कम ये दिखने के बाद हम निकल जाते तो भी सही होता, क्योंकि नीचे बचा ही कितना है पूर्णिमा, क्या पूर्णिमा तक थोड़े बचे रहेंगे। तो ये मिडल चुंबाल हमें निकलने के लिए कम दिन में अच्छे प्रॉफिट में निकाल लेता है। नीचे गया है इतना, लेकिन इतना नीचे इतना खेल खेल कर जाएगा ना मार्केट, तो डीके के कारण वहाँ पर कुछ भी नहीं हमारे हाथ लगने वाला ज़्यादा। क्योंकि क्यों इतने 4 दिन बेकार का 4 रात हम रुके रहेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि इसी दिन यहाँ आया था तो हमारा करीब करीब यहाँ तक टच होने को था, हमारे कॉस्ट तक आ चुका होगा, क्योंकि इतना खेला है मार्केट ने। तो डीके के कारण जहाँ लिए थे वहीं ला दिया इसने। तो इस दिन ना सुबह निकल जाना, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा करा सकते हैं उसका जो भी है। देखिए, यहाँ पर पूर्णिमा उल्टा चला, उल्टा चला, उल्टा चला, फिर अंतिम ने ही, क्योंकि अंतिम यानी ये इफेक्ट अमावस्या का होता है, बराबर यहीं से अमावस्या लगा दी इसने। यहीं लगना था क्या, पूर्णिमा,
पूर्णिमा नहीं लगी ठीक से, तो वास्तव पूर्णिमा में भी उल्टा ही चल गया ये पूर्णिमा। यहाँ पर ये अंतिम है, किसका अंतिम है? ये पिछली पूर्णिमा का, उसका आगे देखेंगे। यही अमावस्या की शुरुआत हो गई थी, हो गई। छोटा ट्रेड बनता था, 3 दिन का एनालिसिस हम कर सकते हैं इसके भरोसे। फिर अमावस्या ने नीचे ढकेल दिया, लेकिन नीचे से ये लाइन भी तो है ना, ये है ना, देखो कहाँ तक आई है। ये अंतिम यानी चांद खत्म होने के पहले, पूर्णिमा पूरी तरह से खत्म होने के पहले यहाँ तक टच करा दिया। बस यहाँ से हम समझ जाते कि अभी नीचे पीछे घूम सकता है, तो यहाँ लाइन लगा के रखकर हम निकलने की कोशिश पक्का कर सकते थे। लंबा ट्रेडिंग करना है तो सोच भी लंबी ही रखनी पड़ेगी ना। अभी चीज़ ऐसी है, यहाँ पूर्णिमा लगी, पूर्णिमा उल्टा इफेक्ट दे दिया। यहाँ अमावस्या लग गई थी, अमावस्या ठीक से चली, देखो जब ठीक चलेगी ना तो ये पक्का घुमा ही देता है ज़्यादातर। ये अमावस्या अच्छे से चल गई, यहाँ हमारी लाइन थी नीचे से, अब यहाँ से यहीं पूर्णिमा लग गई, यहीं पर पूर्णिमा लगी है। हम यहाँ लेंगे अमावस्या के भरोसे, यहाँ आएगा तो इसने एक ही दिन में यहाँ तक आपके बाइंग कॉस्ट तक ला छोड़ा इसको। तो ये दिखते ही, ये दिन आते ही 5 मिनट पर समझ जाना है कि यहाँ कहीं निकलना होगा। देखिएगा यहाँ पूर्णिमा लग गई, गया मार्केट ऊपर, 2 दिन ऊपर गया, लेकिन अंतिम आ गया ना, हम सावधान हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अब घिसना चालू हो गया। घिस गया, कुछ नहीं बचेगा इसमें, इतना रुके रहेंगे तो। देखेंगे अभी ये अमावस्या चल रही थी, अमावस्या का इफेक्ट ऊपर उल्टा चल गया, लेकिन इस प्रथम ने उसको नीचे भेज दिया है। क्योंकि ये उल्टा हो गया ना, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर उल्टा होगा। क्योंकि हमेशा प्रथम से मार्केट उठना चाहिए, लेकिन पहला मार्केट में उल्टा हुआ था, तो यहाँ पर भी उल्टा ही होगा। यहाँ पर एक तो अवॉइड करेंगे, नहीं तो इतना जाने के बाद यहीं कहीं बैठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे पूर्णिमा है, ये पीछे नीचे से लाइन है, बड़ी लाइन जो हमें बहुत बड़ा सपोर्ट करती है हमेशा। ये तो आप जानते हो, जो भी इंडिकेटर से जुड़े हैं उनको पता है क्या करता है क्या नहीं। लाइन की अहमियत भी मालूम होना जरूरी है ना। देखो यहाँ पर लग गया था ये अमावस्या चल गई और नीचे आ गया, यहाँ पर निकल जाते हम, यहाँ नुकसान होता, लेकिन ये हमेशा नहीं होने वाला है। देखो ये प्रथमा का या अंतिम का इफेक्ट कभी कभी, खासकर प्रथमा का इफेक्ट ऐसा होता है कि ऐसा गैप डाउन गैप अप भी करा देता है। तो प्रथमा से क्या कंसीडर करना है हमें कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो नीचे गया है इतना, कम से कम यहाँ से तो हम समझ जाएंगे कि प्रथमा से हम अब ऊपर की तरफ देखेंगे। यहाँ पूर्णिमा का इफेक्ट सही से नहीं था, तो पूर्णिमा यहाँ पर बनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रथमा के दिन है, सीधा गैप अप होते गया, तो वो पूर्णिमा दिखाने में कोई मतलब ही नहीं था, तो वो जानबूझकर हटा दिया है। वहाँ पर जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं बना है उसको दिखाकर हमें उलझन में ना डाले, इसकी कोशिश की है। देखेंगे यहाँ पूर्णिमा अच्छे से चली, अंतिम ने ही अच्छे से चला दिया। जब अंतिम अच्छे से चला है तो अमावस्या बिल्कुल पूरी तरह से इफेक्ट करेगी। अगर अंतिम ने ही यहीं पर, अंतिम का काम क्या है? नीचे ढकेलने का, लेकिन अंतिम ने नीचे ढकला नहीं है, उल्टा ऊपर गया है अंतिम से ही, तो यहाँ पर बहुत संख्या में लोग बैठे हैं, वो अमावस्या से नीचे आएंगे। आ गए। अभी लंबी ट्रेड करना है, लंबा ट्रेड करना है, तो लंबा ही सोचना पड़ेगा। अमावस्या अच्छे से चल गई तो पूर्णिमा यहीं लग गई पूर्णिमा यहीं से, कम से कम समझ तो जाएंगे कि अमावस्या में बैठे हैं तो यहाँ निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो लंका लगने वाली है। यही चीज़ें होती है, कहीं कोई बेहतर से बेहतर ढूंढने में ही बहुत दिन जाते हैं। मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी एक स्ट्रैटेजी पर बने रहो, रोज़ प्रॉफिट बन रहा है, लोग लाखों प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन एक सेटअप पर जो आपको बोला है वो क्या कम है? मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना बनता है, कैसा प्रॉफिट बनता है। ये तो हो गया जिन्हें लंबा चलना है, तो मैंने इसके बारे में और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे विस्तार से बताना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी हमें। वो सब बोलूँगा जब इंडिकेटर आपके सामने होगा, कुछ दिन आप उसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, और फिर उसका लाइव करेंगे। उस लाइव में हम अच्छे से इसका टाइम सब कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह चर्चा करेंगे। अभी खाली यहाँ देखना था कि इंडिकेटर में कहाँ ये प्लॉट हो रहे हैं, जो सन मून है। अभी कैसा था, कुछ तो ऐसा टिपका था, गोल चांद जैसा, आध चंद्र जैसा,
तो कहीं तो नहीं, किसी के तो इंडिकेटर में है भी नहीं, लेकिन वो मामूली सा टिपका हड़बड़ी में, बहुत बड़े टेंशन में हम भूल जाते हैं, वो दिखता नहीं है। तो इसलिए मैंने इसमें यह कोशिश की है कि ये अच्छे से लिखा हुआ ही आए कि अमावस्या है, पूर्णिमा। उसको ब्लैक करेंगे, ग्रीन करेंगे, रेड करेंगे, थीम का चेंज अलग रहेगा तो किसी के यहाँ दिखता ही नहीं। तो ये दिक्कतें आ रही थी, तो सीधा मैंने अपनी हिंदी भाषा में सीधा लिख दिया है वहाँ पर कि ये अमावस्या है। वैसे तो उसका कलर रेड ही रखा है, जो पूर्णिमा है उसका कलर आपको ही ग्रीन ही करना है। आपको वहाँ पर वो सुविधा दे चुका हूँ मैं, उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसके बारे में तो अच्छे से ये सेटिंग करनी है। सेटिंग, ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर भी आपको अच्छे से लगाना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये जो ग्रीन कलर है ना, ये वाला जो ग्रीन कलर है ये हमें लगाना ही पड़ेगा। ये जो ग्रीन कलर है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेरा पेन हाथ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये सीधा लाइन खींच रहा है, यानी इसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि ये हमारा नीचे है। देखो, एक पहला है अबव बार करना है, दूसरा बिलो बार करना है, तीसरा बिलो बार करना है, चौथा अबव बार करना है। कलर जो है कृपया करके यही रखने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर सही इफेक्ट आपको नज़र आएंगे। अगर आपके स्क्रीन वाइट वाला है तो वाइट बोर्ड स्क्रीन के लिए वाइट थीम अगर है तो उसके लिए ये कर सकते हैं। अभी मेरे पास दोनों सब थीम होती है। कैसा, अभी मैं यहाँ टच करूँगा, ये भी ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी बातें मालूम नहीं थी। बॉर्डर कलर कभी भी रखना नहीं है, विक कभी भी वाइट करना है। अगर आपका स्क्रीन वाइट है तो ब्लैक कर दो विक, क्योंकि विक हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि चालू मार्केट में हमारा दिमाग बंदर दिमाग बन जाता है, बोलते हैं ना, तो वो चीज़ होती है। देखेंगे यहाँ, मैं अगर थीम वाइट करूँगा तो ये वाइट हो जाएगी। मेरे पास दोनों थीम पहले से लगी होती है। वाइट थीम में कौन सा फॉन्ट कैसा आना है, यहाँ पर कैसा है, थीम बनाना है, सारा बनने के बाद सेव एज करना है और उस थीम का नाम दे दो ब्लैक बोल के। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब ट्रेडिंग व्यू ने हमें यहाँ इतनी सुविधा दी है, इस सुविधा का उपयोग करना है। सारी सेटिंग करा देना ब्लैक थीम में भी, फॉन्ट कौन से कलर का होना, क्या होना, कितना होना, कैसा होना, सब क्लियर करके यहाँ पर उसका नाम लिख दो। और नाम लिखने के बाद ओके करा दो। सेव एज में जाना है, नाम लिखना है और नीचे ओके कर कर अप्लाई टू ऑल कर देना, बस हमेशा के लिए वाइट थीम लिखेगी। अभी देखेंगे तो वाइट थीम में ये नज़ारा होगा। ये कलर मैंने क्यों आपसे बोला है कि इसका मतलब इतना ही है कि अच्छे से देख पाए हम। यहाँ अमावस्या है, ये अमावस्या की पहले ही आता है, अमावस्या का ये पे अंतिम यानी चांद खत्म होने को है, समझो उसका वाइटपन खत्म होकर वो काला बनना शुरू होता है तो अमावस्या लगती है। पूर्णिमा में चांद जो है पूरी तरह से सफ़ेद होता है, और अमावस्या से लेकर वो चांद थोड़ा 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 सफ़ेद होना शुरू होता है, यानी चकोर चांद बोलते हैं हम उसको। चलो छोड़ो, वो खगोल ज्ञान यहाँ देने की ज़रूरत भी नहीं है, और शायद आप मुझसे आप जानते होंगे उन चीज़ों में। मुझे जो दिखाना है वो दिखाना है। अमावस्या का इफेक्ट यहीं चला था, देखो गया था नीचे। अमावस्या अंतिम यानी अमावस्या का हिस्सा मानेंगे, यहीं से अमावस्या की हलचल शुरू होती है। यहाँ पूर्णिमा उल्टी चल गई, यहाँ अंतिम भी चला नहीं है खासकर कुछ, यहाँ लॉस ही होगा, यहाँ लॉस ही होगा सबका जो भी है। यहाँ अमावस्या देखेंगे क्या इफेक्ट दिया है, अमावस्या में देता है। अगर डर लग रहा है यहीं कहीं निकलने की कोशिश करेंगे, यहीं बैठेंगे ना जब हमारी, चलो ठीक है मैं अपनी थीम चेंज करा देता हूँ, क्योंकि मुझे आदत जो है, मेरे जो गुरु थे वो ब्लैक थीम में बहुत उन्होंने आदत डाली है कि ब्लैक थीम तो ब्लैक थीम ही जरूरी है। चलो मेरा हिसाब यही है ब्लैक थीम के लिए। ये लाइन के नीचे क्लोज हो गया, यहाँ पर लेते, यहाँ का स्टॉप लॉस लेते। अभी ये 1 घंटे पर है, हर टाइम फ्रेम पर मैं बारकाई से हम चर्चा करेंगे उसमें। खाली अमावस्या को ले लो, पूर्णिमा को बेच दो, पूर्णिमा को ले लो, अमावस्या को बेच दो, ये ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट लॉस भी देखना पड़ता है। जो लोग हमें बोलते हैं वो खुद कर पाते हैं क्या वैसा, ये भी समझेंगे ना। हम खुद भी जो बोल रहे हैं उनकी खुद की भी हिम्मत होना ना। वो जैसे कि 1000 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस बताएंगे, ऐसा लेंगे तो होगा। बने बनाए मार्केट में तो कोई भी बोल सकता है,
अब मैं तो सीधा लाइव में भी बताता हूँ ऐसा, हालांकि लाइव करना सही नहीं है लेकिन मैं पहले भी बोल देता हूँ कि अभी कॉल की तरफ इतना जाएगा, पुट की तरफ इतना जाएगा, ये सब बोल चुका हूँ कई बार। लेकिन ऐसा है कि ये बार बार बोलना उचित नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि हम जिसका उसको समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसमें हमारा इंडिकेटर भी मदद करेगा। क्या ज़रूरत है, अमावस्या में बैठे हैं तो यहाँ निकलेंगे ही ना, नहीं निकले तो ये दिखने के बाद तो निकलना ही है, हमें पक्का मालूम है, यहाँ से बहुत बार घुमा है, क्योंकि यहाँ पूर्णिमा लग चुकी है, लग गई पूर्णिमा, बने रहते तो लंका लग जाती। ये चीज़ है, बहुत बार यही होता है, एक आध बार होता भी नहीं। जैसे कि पूर्णिमा लगी है, अंतिम ने इफेक्ट नहीं दिया है, अंतिम इफेक्ट नहीं दिया है, इसका मतलब पक्का है कि अमावस्या काम करेगी ही करेगी। अंतिम अमावस्या का हिस्सा है, अमावस्या लग चुकी है, लेकिन खास कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं हुआ। देखो 2 दिन में काम करा दिया, यहाँ पर निकल भी जाना था हमें, यहाँ पर सीधा निकल जाना है, रुकने का कोई मतलब ही नहीं बाइंग में, नहीं तो फिर लंका लग जाती। लंका का मतलब समझ रहे ना, हनुमान जी ने जला दी थी वो वाली लंका, नहीं तो हम कहीं आड़ोस पड़ोस वाली लंका कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये देखेंगे पूर्णिमा यहाँ से चल रही थी, यहाँ लिए है, समझो ये लाइन के भरोसे पूर्णिमा है, ले लिए, अच्छी बात है, ये दिख गया है ना। अब रुकने में कोई नहीं, क्योंकि यहाँ अमावस्या लगने वाली है, लग गई अमावस्या। ये चीज़ें छोटी छोटी होती है, लेकिन अभी इसमें भी गफलतें होंगी। स्टॉप लॉस पक्का कहीं पे भी जाएगा, कौन सी भी ऐसी दुनिया में स्ट्रैटर्जी बनी ही नहीं है। अगर किसी के पास ऐसी स्ट्रैटर्जी होगी तो वो मार्केट को चलने ही नहीं देगा। उसका सेटअप किसी का अगर 100% विनिंग रेशियो है उसका, तो वो दूसरे किसी को ट्रेड ही करने नहीं देगा, मार्केट को बंद करना पड़ेगा। तो पहले ये बात तय करो कि 100% के पीछे मत पड़ो, 90% भी बहुत होता है, ये 90% वाला ही सेटअप है, बता दिया है मैंने। मैं खुद 90% तक एक्यूरेसी आती है, कभी कभी अभी बड़ा इवेंट वगैरह आ गया तो वो अलग चीज़ है, वहाँ स्टॉप लॉस देके चले जाएंगे। जहाँ हमारा दिमाग कुछ काम का नहीं बन रहा है, वहाँ पर उसी दिमाग को बार बार खुजाने से कोई लाभ भी नहीं होगा ना। देखो यहाँ पूर्णिमा में बैठे हैं, यहीं निकलना है। आपको लगेगा यहाँ आकर ऊपर थोड़ा गया ही है, दिन बढ़ गए ना, तो इतने दिनों का हर दिन 10-12 पॉइंट निफ्टी में डीके होगा, तो ये डीके से कितना बचेगा, 40 पॉइंट, और फिर उतना ट्रेस हम पर बना रहेगा बेकार का, हमारे ऊपर ट्रेस भी आएगा ना 4 दिन और। तो ये बात है, कुछ तो एक नियम रखेंगे, तो ये नियम मैंने लगा दिया है यहाँ पर। अब हालांकि लोगों ने ऐसा ही कुछ तो बोल दिया है कि ऐसा करो, यहाँ जाने के बाद निकलो, वहाँ जाने के बाद निकलो, नहीं होता। जहाँ पर ओवर द नाइट में हम सही से स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाते, तो निकलने के लिए भी कोई जगह की ज़रूरत होगी। ये देखो अमावस्या ये उल्टी चली है, क्यों चली है यहीं देखेंगे हम। अंतिम ने काम कर दिया था, अमावस्या का कर दिया था। अब जब अंतिम ने इतना इफेक्ट दिया है तो पूर्णिमा के लिए कुछ बची ही नहीं है ना क्वांटिटी नीचे जाने के लिए। नीचे क्यों जाएगा जब क्वांटिटी ही नहीं है? तो बायर सेलर का खेल भी समझना पड़ेगा ना हमें। बात ऐसी होती है कि जो सेलर होता है वो बायर होता है, जो बायर होता है वही सेलर होता है। ऐसी चीज़ है कि हम बायर हैं, हम बाय किए हैं 10 लॉट, तो हम कभी ना कभी हमें सेलर बनना पड़ेगा। हम सेल करने के लिए निकलेंगे तो हम सेलर ही है ना वहाँ पर, तभी हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। चीज़ ऐसी है कि जो बायर बन के मार्केट में आता है वो सेलर बन के बाहर जाता है जाते समय। जो सेलर बन के मार्केट में आता है वो बायर बन के बाहर निकलता है। जो सेल करेगा 10 लॉट वो सेलर है अभी, जब वो निकलने को है, निकल रहा है, निकल गया है, तभी वो बायर है, उसको बायर बन के ही बाहर जाना पड़ेगा। जो सेलर है वो सेलर होके आया था, लेकिन जाते समय उसको बायर बनेगा तभी बाहर निकलना पड़ेगा मार्केट से। अब जो बायर है पहले बाइंग करेगा, वो बायर बनेगा, बायर बन गया है, जब उसे निकलना है मार्केट से तो पहले उसे सेलर बनना पड़ेगा, बाद में आखिर में सेलर बनकर बाहर जाएगा। यही सिस्टम है। अभी यहाँ पर जो भी थे, इतने बैठे थे, ये सब खत्म हो गए, खत्म होने मरने गए, लेकिन उनकी संख्या घट गई है पूरी। तो संख्या घटने के बाद अब कहाँ की अमावस्या आएगी? नहीं आ गई अमावस्या, यही चलता रहा पूर्णिमा की तरह। अब यहाँ तो पूर्णिमा ही है, पूर्णिमा क्यों रुकेगी? यहाँ से पूर्णिमा शुरू हो गई, थोड़ा 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 चलता ही है। ये चीज़ें अच्छे से समझ ले लो। हो सकता है कि किसी को मुझसे ज़्यादा जानकारी हो इसमें, लेकिन यहाँ पर जो है ना, हमारा व्यवहार का ज्ञान, इधर उधर का ज्ञान उतना कोई अहमियत नहीं रखता। हमें जहाँ का ज्ञान वहाँ सही और सटीक तरह से उपयोग में लाना जरूरी है। हो सकता है ये अमावस्या पूर्णिमा थोड़ा
मैंने अपने हिसाब से प्रॉफिटेबल सेटअप बनाने के हिसाब से उसको वो अप्लाई किया है। उसके बारे में ये ना तारीख देख के ना झमेले में पड़े उसके, क्योंकि जितना उसको इधर उधर करने में हमने मेहनत ली है, उसको बैक टेस्ट करके सब कुछ प्लान किया है। ये प्लान का हिस्सा है। ये ऐसा ही नहीं है कि कहीं तो पेड़ लगा दो, ऐसा तो कहीं पर भी लगा देता तो 2 महीने पहले ही इंडिकेटर आपको तैयार बन के मिलता था। अभी एक एक चीज़ उसका बैक टेस्ट कर करके बहुत पुराने चार्ट पर लगा कर महंगे सेटअप पर लगाना पड़ता है। कई लाखों का सिस्टम है, वो वहाँ डालना पड़ता है, तब जाके पुराने प्रीमियम देख पाते हैं, उसका बिहेवियर समझ पाते हैं। ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। ये सब करने के बाद उसका कोड बनता है, फिर इंडिकेटर में उसका अप्लाई होता है। चीज़ें ये है। हालांकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ लोगों की तरह चपड़ चपड़ बातें करने में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ कौन सी हम दुकान खोल के नहीं बैठे हैं, और बहुत बड़ा जमावड़ा भी यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है ही नहीं। ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत सारा करेंगे, और लोगों की सेवा करने में क्या है। सुनो एक बात है, ये जो क्लास हो रहे हैं आप देखते जाओ, जो भी है पीछे तो मैं बोलूँगा थोड़ा। जो भी क्लास वाले हैं ये कितना 5,000 10,000 20,000 के लिए हमारे कमेंट्स पढ़ेंगे, हमको रिप्लाई देंगे, हमें अच्छे से सिखाएंगे, हमें अच्छे से पढ़ाएंगे, कितने 10,000 में। और सेटअप बोलते हैं कि इस सेटअप से 10,000 का 10 लाख बन सकता है। वही हमें पढ़ा रहे हैं और हमसे 10,000 ले रहे हैं। और हम भी है कि जमावड़ा वहीं लग चुका है कि इसके पास कुछ तो होगा। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उन प्रॉफिटेबल लोग हैं करोड़ों का, अब जो का भी कहना है कि ऐसा कोई सेटअप है नहीं इस दुनिया में नहीं है। तो उसको ज़्यादा दिन ढूंढकर दिमाग का बेकार फालूदा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है दिमाग को ट्रेडिंग में और अपने हिसाब से सेटिंग में लगाएंगे। यहाँ पर अच्छे से रिस्क रिवार्ड, जो मैंने आपको फिब बताया, ये फिब मामूली बात नहीं है। इसी फिब से कईयों का लाखों का भी प्रॉफिट। तो ये चीज़ ऐसी है कि ये फिब है, ये फिब जो है ना बहुत काम की चीज़ है। इसलिए अच्छा रहेगा कि अच्छे से समझा दो। तो ये फिब इसकी सेटिंग जो है यहीं पर मैं बता देता हूँ, समझ लीजिए। वीडियो पॉज करके ये कलर ना कलर बिल्कुल वहाँ पर कोड प्लॉट कर दीजिए, अलग नया कलर बना दीजिए कुछ अलग, जो कि किसी इंडिकेटर के लाइन से ना मिलता हो। ऐसा आप ये कलर कोड मैंने अलग अलग डिफरेंट बना दिए हैं कुछ। ये जो हरा वाला है ना, क्योंकि बिल्कुल हमारी नज़र को अच्छे से दिख जाए, ये जानबूझकर कलर कोड बनाया है। यही सेटिंग करा दीजिए। ऊपर से देख लीजिए, राइट करना है यहाँ एक्सटेंडेड लाइन जो है ना, तो राइट साइड में अपने आप जानी चाहिए। बैकग्राउंड को हाइड करा दीजिए, क्योंकि जितना चार्ट क्लीन रहेगा, जितना हमें कम दिखेगा ना, तो उतना हमारा व्यू बना रहेगा। अटकाव बेकार के रखना नहीं है। वैसे तो हम बोलते हैं कि पिवोट बहुत काम करता है, तो करा दो पिवोट से ट्रेडिंग। बच नहीं सकते वहाँ पर, हम उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, ये चीज़ है। इसीलिए हमें उसमें बैकग्राउंड निकाल देना है, क्लीन रखने की कोशिश करनी है। ये फिब का जो नीचे का है ये चालू रख दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इससे थोड़ा अंतर बढ़ता है इनका, और परसेंटेज वगैरह है, उसका कैलकुलेशन है, वो थोड़ा है उसका। ठीक है, तो ये फिब की बात हो गई। कईयों को तो फिब में भी अटके हैं अभी। कितना बताना, बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी समझ लो, करा दो जो भी करना है। और बड़े 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर करना है तो कहीं बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे यहाँ पर फिब लगा के बताता हूँ। समझो, अभी कोई भी कैंडल नीचे से ऊपर काट दी, इस कैंडल ने काट दिया, इसने इसका हाई भी काट दिया। यहाँ फिब लगाएंगे और पिछली कैंडल तक लगाएंगे, गया है, जा ही रहा है। हालांकि बने रहते तो बाइंग में तो स्टॉप लॉस जाता, लेकिन सेलर बने रहते हैं। सेलर तो अलग चीज़ है, वो उनके लिए तो दोनों बाजुओं से प्रॉफिट ही होता है भाई। इसीलिए उनको काम कम करना पड़ता है, हम बायर को ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। इसीलिए परफेक्शन वाले इंडिकेटर की ज़रूरत है। चलो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या क्या हो गया, हुआ क्या है 5 मिनट में। अभी खाली एक कौन सा तो पुट पकड़ के रखेंगे हम। पुट को लगा देता हूँ, शायद यही मैंने लगाया है पुट। चलो नया ही पुट लगा देंगे, क्योंकि आज जो है ना मार्केट पुट की तरफ चला था, तो हम पुट लगाएंगे। ये निफ्टी है, निफ्टी का करीब करीब यहाँ से निकला है, तो 25,900 का पुट लगा देंगे। 25,900
25,900 का पुट लगा दिया निफ्टी का 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ट्रेडिंग व्यू में भी प्रीमियम चलते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ट्रेडिंग व्यू, अरे भाई यहाँ पर भी सब चलता है। कईयों को, मुझे भी कुछ दिन मालूम नहीं था ये चीज़, लेकिन चीज़ें कुछ दिन बाद अपने आप समझ में आने लगती है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका बाय सेल चालू करा देंगे। देखो अब यहाँ पर समझ जाना है कि मार्केट यहाँ पर भी बाय सेल करा देंगे चालू, क्योंकि अभी आपको सनमून वाला दिखाना था ना, इसीलिए मैंने बंद करा दिया था। अभी देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स में निफ्टी के सेल का सिग्नल आ गया और इधर पुट में बाय का सिग्नल आ गया। अब डरने की क्या ज़रूरत है, तो बाय तो ऊपर जाएगा कि जबकि 5 मिनट में इसने बता दिया है। देखो यहाँ पर बता दिया है, तो यहाँ पर ये कैंडल बन गई, इसके ऊपर लगाना है, पिछली कैंडल के नीचे लगाना है, टेप गया है। यहाँ तक चीज़ छोटी दिखती है लेकिन वैसा होता नहीं है। हमारा ऐसा है कि हमें जितनी महंगी स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस कितना है, 9-10 पॉइंट का है। अब 10 पॉइंट में 80 पॉइंट गया, अभी और कितना लेना है, यहीं पर निकल जाओ ना, क्या ज़रूरत है ज़्यादा लड़ने की। 1:3 हो गया, यहाँ निकल जाओ, ट्रेल करते जाओ। यहाँ ट्रेल करना स्विंग के नीचे, फिर स्विंग बनाना, यहाँ ट्रेल करना, फिर यहाँ छोटा स्विंग बना था, यहाँ आ जाओ, फिर टच होने को है अभी यहीं कहीं। तो ये सेल दिखने के बाद तो निकलेंगे कि फिर भी बने रहेंगे। 2 मिनट में कमाना ही कितना होता है, कमाना पड़ेगा। ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, बारीकी यही होती है। हम सीधा इंडेक्स में काम करेंगे तो क्या करेंगे, इंडेक्स में कहाँ लगाएंगे स्टॉप लॉस, क्या होगा, कुछ नहीं होता। यही होता है, हम छोटे टाइम फ्रेम पर लड़ने निकले हैं और बड़ा बड़ा सोच रहे हैं। खाली सोचने से बड़ा नहीं होता। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ हर ग्रीन कैंडल में आपको मेरा इंडिकेटर नहीं होता तो लगता था कि नहीं यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाएगा, यही बनता था ना। यहाँ से लगता था, अभी ये दिखता था आपको, ये लो है पहली कैंडल का, यहाँ से ऊपर पक्का जाएगा, यहीं पर बनना। अभी ये तो मैंने लेवल आपको सुबह ही दिए थे। ये लेवल बहुत काम की चीज़ है, जहाँ भी हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, हर जगह ये काम करते हैं। देखो कैसा ये करा दिया है, समय समय पर आपको बोला भी था कि यहाँ बन गई, नीचे बन गया। यहाँ ये लगा के आपको भेजा था मैंने हमारे ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कि अब यहाँ से उठ सकता है, उठा ये। यहाँ एक बार बोला ही था लगा के कि यहाँ से गिर सकता है, गिरा ये, यही चीज़ है। अभी ये तो मैंने अभी नहीं लगाया, आपको दिखाने के लिए लगा रखा था, तो अचानक से वो अंदर आ गया तो देखने में दिखा दिया। ये चीज़ें होती है, तो इसलिए इंडिकेटर ज़रूरी है। देखेंगे इंडिकेटर इस तरह से बनाए रखता है। अभी पुट में चलो आगे देखते हैं, ये पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी बार पुट में बाय की साइड बोला था, लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, एक तो चलेगा तो कितना चलेगा, यहाँ लेंगे तो यहीं कहीं है, यहाँ इसको काट दिया है लेकिन जल्दी से वापस भी आ गया है। तो यहाँ एंट्री तो यहाँ ही करनी है हमें, क्योंकि 50% यहाँ हो रहा है। यहाँ बैठना नहीं है, क्योंकि इसने ढकेल दिया है, तो हो सकता है फिर बड़ा ट्रेंड तो नीचे ही चल रहा है, तो नहीं जाना है। जाएगा तो ऊपर इतना जा सकता था, लेकिन यहाँ से तो उसको नीचे ही आना था। हम कोशिश यहाँ पर ये करेंगे कि ये यहाँ जाकर यहाँ से नीचे कब घूमें, तब बैठने की कोशिश करनी थी। अभी फिर बन गया, देखो सेल का बन गया। यहाँ पर लेना है, कैसा लेंगे, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। अब बहुत बड़ी कैंडल को क्या करना है, उसका वीक कंसीडर नहीं करना, खाली उसकी बॉडी से लो तक लगाना है। यहाँ बैठ गए होंगे हम, हमारे इस जोन में आ गए ना। 2 मिनट के टाइम फ्रेम, प्रीमियम का 2 मिनट का टाइम फ्रेम है ये जो है ना, निफ्टी का 25,900 का पुट है। अब यहाँ पर लगा देंगे हम एंट्री, तो कितना, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। अब 1.6 तक रुकना है, तो 19 तक तो गया ही गया है, नहीं निकले, फिर भी स्टॉप लॉस नहीं लिया, फिर वो इसने दोबारा वापस दिया है, लेकिन वो तो काम करना ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्स हमें बता रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ। तो इसमें कॉल की तरफ एंट्री तो लेनी ही नहीं थी, कॉल तो हमने लगाया भी नहीं है, क्योंकि आज का मार्केट ही वैसा था। ठीक, बने हैं उसमें से निकले हैं तो यहाँ निकलेंगे, नहीं निकले हैं तो यहाँ तक जाएंगे। देखो समझ, 2 मिनट के लिए हम मानते हैं कि हम यहाँ पर निकल गए थे, 1.6 पर पूरी क्वांटिटी निकल दी है, छोटी पार बची है तो वो तो बची है। फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ एंट्री हो गई, यहाँ एंट्री हो गई तो इधर देखो इंडेक्स में, देखो रेड में ही है हमारा इंडिकेटर उधर, इसका मतलब लेना ही है। यहाँ कैंडल बड़ी है तो क्या करना है, पहले ये फिर को हटाना पड़ेगा। तो
बड़ी कैंडल है, यहाँ तक लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें एक लाइन लगाना रहेगा ये। तो इस जगह पर करना क्या है, फिर कहाँ तक खींचनी है, ये लाइन तक खींचना है। ये जो पीली लाइन है ना, उसका कॉर्नर बना है, उसका स्विंग वहाँ तक लगाना है। अब ले लिए है समझो, यहाँ तो मैं नहीं लेता ज़्यादातर, मैं यहीं लेता हूँ क्योंकि यहाँ से रिस्क मेरा छोटा होता है। यहाँ बड़ी क्वांटिटी लगाने में डर नहीं बना रहता क्योंकि ऊपर प्रॉफिट लंबा होता है। यहाँ लेने से ये होता है, आपने लिया है हड़बड़ी में, चलो मानते हैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 22 पॉइंट तो गया है, 10-20 में तो निकलेंगे ही क्योंकि हमने ऊपर लिया है। ठीक है, अब 20 पॉइंट में ही बहुत 20-20 पॉइंट से ही बहुत कुछ बनता है। ठीक है, अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा क्योंकि अभी इतना बड़ा वीक है तो ये लेना भी कठिन चीज़ है, लेना ही नहीं है। मैंने आपको जो जब पढ़ाया था, बताया था पहले दिन, तो सीधा बोल दिया था कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है। क्यों लगाएंगे, यहाँ कौन सा 500 पॉइंट भागने की न्यूज़ है हमारे पास। कितना हो रहा है स्टॉप लॉस, 9 पॉइंट का ही है, ज़्यादा नहीं स्टॉप लॉस तो। लेकिन चलो यहाँ पर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का, 12 पॉइंट का, जो भी मिडल में लेना था ना, देखेंगे कितना स्टॉप लॉस लगा है। आज के दिन में एक स्टॉप लॉस लग गया, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा दे दिया हमने। मार्केट को क्या फ़र्क पड़ता है, दे दिया समझो। अच्छे से प्रॉफिट 3-4 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, लंबा लंबा लेंगे, थोड़ी रिस्क में 1:5 लेंगे, फिर छोटा सा स्टॉप लॉस जाने से कोई मन में ये नहीं लाना है। देखो पूरा प्रीमियम दिखाता हूँ आपको, बड़ा बड़ा प्रॉफिट कैसा होता है 2 मिनट में ही। 2 मिनट में ही आप लोगों ने, बहुत जनों का कहना था कि छोटी टाइम फ्रेम पर कुछ करने के लिए थे, लेकिन करना है इसका मतलब इंडिकेटर लगाया मतलब बाय तो बाय, सेल तो सेल, सीधा करते नहीं जाना है। वहाँ पर 5 मिनट का इंडेक्स बाजू में लगाना है, बाजू में इंडेक्स लगाकर अच्छे से उसको, इंडेक्स में बाय चल रहा है तो भी यहाँ तो ही प्रीमियम में बाय सिग्नल कंसीडर करना है। 5 मिनट के इंडेक्स में समझो 5 मिनट की तरफ मार्केट दिखा रहा है तो 2 मिनट में वो एंट्री ज़्यादातर सक्सेस ही होती है। एक आध दिन मार्केट गंदा रहता है, देखेंगे, वो भी ढूंढेंगे, देखेगा। अभी यहाँ पर बाय का कंसीडर ही नहीं करेंगे हम। क्यों करेंगे, नहीं करना है क्योंकि इतना ऊपर से नीचे आ रहा है तो 5 मिनट में तो रेड में ही होगा ना। ठीक है, देखिए गैप डाउन हुआ है तो 5 मिनट का बियर नीचे का ही था, ले लिया है। क्या करना है, ये कम कम पॉइंट ही किए, ये आपको लग रहा है ना। यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना है, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कितना आया है नीचे, 1:3 चला है, चलता है, बहुत हो गया। हम लगा ही रहे उतना तो लेंगे कहाँ से ज़्यादा। देखो कितना हुआ, 38 पॉइंट। स्टॉप लॉस कितना था, 10 पॉइंट, गया 1:4। अभी लिया है समझो, यहाँ ये है 10 पॉइंट, हुआ कितना, 40 पॉइंट। ये ऐसे चलते रहता है। अब ये प्रथम लग गया है, प्रथम लग गया है तो आपको मालूम है क्या होता है, मार्केट कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा मुंह देता है। अब यहाँ चला नहीं है क्योंकि दूसरे दिन प्रथम था, पूर्णिमा का इफेक्ट लगने वाला था, अमावस्या थक चुकी थी गिर कर, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, खासकर चला नहीं। ठीक है, तो यही इफेक्ट होंगे। देखो यहाँ अमावस्या है, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, बड़े बड़े व्यू नहीं मिलेंगे यहाँ पर, मिले हैं लेकिन बहुत बहुत वीक देखेंगे। यहाँ पर चेक करो, आपको मार्केट ऊपर हमें गया जैसा दिखता है कि मार्केट बहुत ऊपर गया है, लेकिन बहुत सता था, बार बार स्टॉप लॉस की तरफ आकर। मैंने ये वीक ही हमें बता देती है कि मार्केट का जोर क्या है। बहुत ज़्यादा वीक छोड़ेगा मार्केट, पूरा दिन वीक में चला गया है। ऐसी कैंडल बताओ कि उसको ऊपर या नीचे वीक नहीं है कहीं पर पूरी कैंडल प्रीमियम में। ये नहीं, प्रीमियम में उछल पुछल ज़्यादा है, इसका मतलब यही होता है। तो ये चीज़ें है, इस तरह से बनता है। अभी एक पैटर्न है लेकिन अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी लाइव में अच्छे से करेंगे। आप लोगों ने आपका समय दिया, मुझे देखा, समझा नहीं समझा वो तो आपकी बात है, मेरे समझाने का ढंग, क्योंकि हम कुछ ऐसे बिजनेस वाले लोग नहीं हैं। जो अपने मन में है किसी का भला हो, बस इतना ही मात्र उद्देश्य है यहाँ पर, इतना समय देने का। उसमें कुछ एक अलग मेरा ये नहीं है। मेरे अपने इंडिकेटर के बारे में मैंने मेहनत ली है, मैंने कुछ किया है, तो लगता है कि भाई चलो सबके लिए खोल दिया है तो सही से बता भी देंगे। खाली उसका इनवाइट दे के, इनवाइट ओनली में दे दिया, आपने लगा दिया, खाली लगाने से प्रॉफिट थोड़ा ही होगा। आपको लगेगा इसमें तो बहुत सारे फॉल्ट सिग्नल है, ये नहीं होता। 10 में से 9 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं। 8 सिग्नल सक्सेस होते हैं, 8 सिग्
उल्टा सिग्नल कंसिडर ही करना नहीं है, पहले दिन से मैंने आपको बता दिया है, यही चीज़ है। तो इंडिकेटर बहुत जगह हमें बचा लेता है, इसमें बहुत सारा सब कुछ करने की कोशिश की है, मून सिस्टम बता दिया आपको। मार्केट को अच्छे से समझने के लिए, मार्केट की दिशा समझने के लिए ये इंडिकेटर बहुत बहुत बेहतर आपकी मदद कर पाता है। देखेंगे हम डेली में लगाएंगे तो भी क्या होता है, 4 घंटे में लगा देते हैं इसको, नहीं तो डेली में ही लगाएंगे। चलो क्या होता है डेली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे। अभी देखो यहीं से क्यों वापस गया है, यहीं से क्यों वापस गया है, यहीं से क्यों वापस गया है, ये कुछ तो होगा ना, इसका कुछ तो होगा। अब बड़े टाइम फ्रेम पर ये लाइन तो उतनी काम नहीं करेगी, लेकिन देखना है। अब एक बार नीचे का रुझान हो गया मार्केट का तो यहीं से वापस भी आया है ना। देखो यहीं से क्यों ऊपर गया है, ये लैगिंग नहीं है, ये हिलता नहीं है, वैसा जो है वही होगा, वो लाइव में भी यही दिखेगा आपको। क्यों गया है ऊपर, यहीं से क्यों ऊपर गया है। फिर और मुझे पूछते हैं कि लंबा ट्रेड कैसा लेना चाहिए। अभी लंबा ट्रेड क्या, कोई आपने हमें अपने घर पे आके थोड़ा ही बोलने वाला है कि भाई चल मार्केट उठ रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं होता। तो यही कुछ ना कुछ हमें खुद समझना पड़ेगा। देखो यहाँ से इतना चला है, इतना नीचे आया है, अब इतना ऊपर जाने के बाद यहाँ पर लेकर यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देते, नहीं बनता, बनता था ना, बनता था, पक्का बनता था, हर जगह बनता है। यहाँ से ऊपर एक बार निकल गया तो यहाँ थोड़ा स्टॉप लॉस लगा देते तो 2 3 4 दिन 8 दिन 15 दिन निकल जाते। दिन वाला डेली टाइम फ्रेम है, कितने पॉइंट बनते हैं देखेंगे एक बार। देखो यहाँ पहली कैंडल बन गई ना, उसके ऊपर फिर लगा दिया, और पिछली कैंडल के लो को नहीं, हाँ लो चाहिए, लो को लगा दिया हमने। देखेंगे अभी यहाँ लेंगे, यहाँ आया है मार्केट, ये जो कैंडल है ना यहाँ आया है कि नहीं आया है, चलो शायद यहाँ पकड़े है समझो। तो स्टॉप लॉस कितना है, 300 पॉइंट का है। आउट ऑफ मनी में 150 पॉइंट का होगा, क्योंकि ऐसे लंबे इसके लिए तो आउट ऑफ मनी ये करना पड़ेगा। इन द मनी भी करा सकते हैं, उसका ज़रा अलग से है सब, वो हम बाद में चर्चा करेंगे उसमें। 700 पॉइंट हो गया 1:2, कहीं पर भी ले लो ना जहाँ आपको बना दिखे। अभी देखेंगे यहाँ ऊपर से नीचे आया था, ऊपर से नीचे ऊपर जाने की कोशिश किया, रिजेक्ट हुआ, अब भी पहला सेल बन गया यहीं पर इसी दिन ले। अभी हर बार फिर नहीं खींचते बैठूंगा मैं, देखो क्या होता, 1000 पॉइंट मिल गए। हर जगह बड़ा चलना है तो बड़ा स्टॉप लॉस की तैयारी रखनी पड़ेगी। देखो दोनों को काट दिया है, ऊपर क्लोजिंग हो गई है ना। स्टॉप लॉस है 400 पॉइंट का, तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1100 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो यही चीज़ें है, 1100 यानी वो 500 पॉइंट ही मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ बाइंग में दिखे होता है। देखो यहाँ पर देखो, बस इतना रिस्क ले लो, ये टच होकर ऊपर क्लोजिंग दिया है ना इसने, अभी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ कहीं का 100 150 पॉइंट का, यानी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस पर भी करा सकते हैं। अब ये दिन टाइम फ्रेम पर है, उसको लेने के लिए क्या करना है, अभी ऊपर का लेना है ना, तब 15 मिनट में उसको कन्वर्ट कराना है। उसको हम लाइव में अच्छे से वो भी चेक करके दिखाएंगे कि परफेक्ट एंट्री कहाँ पर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर खाली 25 30 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई लेता नहीं मार्केट में। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ हमारे हाथ में क्या है तो स्टॉप लॉस है, बाकी झमेला हमारे हाथ में नहीं है, इंडिकेटर हमारे हाथ में नहीं है, किसी के इंडिकेटर के भरोसे मार्केट चलती नहीं है। मार्केट चलता है तब इंडिकेट होता है, ये भी बात ध्यान रखो। किसी का भी रहने दो, कितना भी महंगा सेटअप बने बनाए मार्केट को कंसिडर करके आगे की दिशा बोल सकता है। तो होने वाला हमारे हाथ में नहीं, तो हमारे हाथ में स्टॉप लॉस है। ये सब यहाँ बताने का उद्देश्य था। आपने किसी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करा दो सब, बहुत बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि एक ज़रूरत है मेरी, मुझे यहाँ से कुछ कमाना नहीं है, लेकिन एक ज़रूरत है कि वो सब्सक्राइब वगैरह उतना होगा तो मैं सीधा लाइव जुड़ने वाला हूँ आपसे यूट्यूब पर, हम सीधा बात कर सकेंगे मार्केट टाइम, तो उसके लिए उतने सब्सक्राइबर ज़रूरी है। मेरे ख्याल से 1000 के कुछ ना कुछ ऊपर होने चाहिए, ऐसा मेरा ज्ञान है। अभी वहाँ तक हो जाएगा तो सब हो जाएगा। ये लाइव में भी इसको देखेंगे 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में सीधा प्रीमियम क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि मार्केट का हर दिन बिहेवियर चेंज होता है, हर दिन एक ही स्ट्रैटेजी भी नहीं चलती। मेरे पास 2 4 ऐसी स्ट्रैटेजी है,
उससे जब बनता है तो तगड़ा प्रॉफिट भी बनता ही बनता है। देखो अभी ये जो लाइनें खींची थी ना, ये मामूली बात नहीं है। हर चीज़ ऐसा होता है कि ये समझनी पड़ती है ये चीज़। जब इसको 5 मिनट में देखेंगे ना, ये चलो निफ्टी, बैंक निफ्टी देखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा भोजन है सबका, बैंक निफ्टी। किसी का भी घर नहीं चलता ये चीज़ों से, जिसका बनता है फिर उसका तो घर नहीं, उसको तो मोहल्ला चला सकता है, जिसको मार्केट में कुछ बनाना आ गया समझो। लेकिन खुद का सेटअप, ये ऐसा क्लास वालों के 25,000 50,000 में कोई ज्ञान बेचने को पागल नहीं है, इनके पास कुछ नहीं होता। मैं जैसा ट्रेड भेजता हूँ वैसा पहले ट्रेड कोई भेज सकता है क्या? पूछो, कोई है तो उसको गुरु मानेंगे आज के बाद। देखो मैंने पहले सुबह लाइन दी थी आपको 8 बजे, क्या हुआ है? इसी लाइन से घुमाए, क्यों घुमाए? यहाँ तक आया, इसी लाइन से क्यों घुमाए? घुमाए। जब यहाँ सेल आ गया तो सेल लेंगे ना, क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ रिजेक्शन लिया है। ये साइडवेज जोन है, येलो जो है वो साइडवेज जोन है, जो येलो जोन है वो ग्रीन जोन की तरफ गया, लेकिन वो ग्रीन जोन को ये पहला स्टॉक, ये जो है ना, मैंने भी लिया था, लेकिन वो कॉस्ट में निकलना पड़ा क्योंकि मार्केट ने जल्दी ही अपना रुझान बदल दिया था। ठीक, तो दोबारा से विनती है भाई, बन सके हो सके आपसे तो उतना क्या है, सब्सक्राइब शेयर और लाइक करा दो। ये चीज़ें मुझे मालूम भी नहीं ठीक से, मैं यहाँ लिख रखा हूँ, उसको देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा बोलता है कि ये बोलो आप। खाली बेकार में कितना भी तकलीफ लेने से कुछ नहीं होता, इन लोगों को याद दिलाना पड़ता है। क्यों दिलाना पड़ता है पता नहीं मुझे, लेकिन हमारी कम्युनिटी ऐसी नहीं है। मुझे भरोसा है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप बोला हूँ तो सब हो जाएगा। आप मन में लाएंगे तो सब होगा। मैं तो अपना कर ही रहा हूँ कर्म, आप अपना करो। इसको जहाँ जहाँ शेयर करना है करो। जितने मेंबर बढ़ेंगे ना तो जल्दी से हम लाइव भी आना शुरू कर देंगे। ठीक है, इंडिकेटर और अभी और 50% बचा है। जितना बना है उतना सबको एक्सेस देने वाला हूँ। यहाँ पर ही आपको आपका ट्रेडिंग व्यू आईडी देना पड़ेगा। अब मैं पर्सनली किसी का लेते बैठूंगा नहीं, क्योंकि अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है ये एक का ABCD डालना। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वो करा सकूँगा। आप सब लोगों को अपना अकेले का आईडी भेजने में कोई ज़्यादा नहीं है लगता, लेकिन किसी सामने वाले को, एक को, सैकड़ों लोगों को रोज़ देने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इंडिकेटर के यूज़र कम नहीं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर ये चल चुका है, वहाँ पर अच्छे से प्रॉफिट भी बन रहे हैं। अब ये चीज़ है कि हम बिल्कुल ऐसी जगह आ गए हैं कि बहुत सारी बातें हो गई। मैं बोला चलो हमारे पास है कुछ प्रॉफिट, 2 पैसे बनने जैसा, भाई लोगों को दे दूंगा, तो दे ही रहा हूँ, देने ही वाला हूँ, आगे ही बने रहेंगे, प्रॉफिटेबल बनाऊंगा पक्का। बस मैं जो बोला है उतना करेंगे तो लॉस नहीं होगा, नहीं होने दूंगा लॉस, क्योंकि मेरे यहाँ सिस्टम में स्टॉप लॉस ही छोटा है। जाएगा तो क्या, उतना स्टॉप लॉस ही जाएगा। ओवर ट्रेडिंग करने की आदत है, कहाँ ओवर ट्रेडिंग करोगे? कैंडल ही नहीं दिखेगी आपको उल्टी। जब दिखती है तो 2 कैंडल तो उसी दिशा में जाती है। देखो अब यहाँ ग्रीन बन गई तो अगली एक ग्रीन तो बनी है ना। यहाँ देखो पहले ये रेड बन गई है। आपका बिहेवियर अगर बहुत ट्रेडिंग करने का है, आपका हर 10 मिनट में फोमो जाग जाता है आपके अंदर, ये फोमो कंट्रोल की है। इसको इंडिकेटर नहीं, मैं तो फोमो कंट्रोल मशीन समझ के बनाया था। यही क्यों आपको उल्टा बैठना है। यहाँ एक बार रेड दिख गया ना तो रेड ही हुआ है, 4 कैंडल 5 कैंडल कुछ तो बनी है ना रेड में। तो यहाँ क्या उल्टा ट्रेड लेंगे क्या? कब लेंगे? जब तुम मामूली चार्ट लगाएंगे ना, तो वो चार्ट जो है ना, चार्ट तो यही है और वही एक ही है। इसको बंद करा देंगे तो कैंडल उसी जगह रहेगी। देखो कैंडल की जगह नहीं बदलेगी, कैंडल उसी जगह पर रहेगी, लेकिन उसका कलर कोड ऐसा कर दिया है कि जब तक प्राइस एक्शन नीचे का है तब तक वो क्या कैंडल रेड ही बनी रहेगी, जब तक ऊपर का है तब तक वो ग्रीन ही बनी रहेगी। ये बना दिया है सिस्टम, बहुत मेहनत की है मैंने। ये देखो एक बार इसको कंसिडर करके अगर हम यहाँ बैठे हैं, कुछ ना कुछ ऊपर गया है क्या? यहाँ पर भी स्टॉप लग जाता आपका। अगर ये रेड बन गई है तो रेड बनने के बाद कुछ ना कुछ नीचे गया है कि सीधा रेड बनने के बाद दूसरी ग्रीन बन गई है उसके ऊपर। ऐसी चीज़ें है भाई, कहीं पर भी देखो। वो एक बार, अब ये बहुत बुरा मार्केट था, फिर भी देखो, फिर भी देखेंगे क्या बना है। रेड बनी है तो रेड की तरफ गए ही, ग्रीन बनी है कुछ ना कुछ ग्रीन बनाई है ना। इतना बेकार दिन। अब जब अच्छा दिन होता है तो फिर तो बैठे रहो, लगे रहो, क्या पॉइंट होते हैं यहाँ। हमारी स्ट्रैटेजी से यही एंट्री होती है। स्टॉप लॉस यहाँ है तो हमारी स्ट्रैटेजी से मिडल में एंट्री है ना, ये मिडल रहेगा समझो। ये स्टॉप लॉस है पिछली ये रेड कैंडल का, स्टॉप लॉस नहीं जाएगा सिस्टम में लगाएंगे तो।
20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है देखो। अब बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का तो उद्धार करना ही पड़ेगा। गया कितना है, 21:20 गया होगा गिनेंगे तो अभी। लेकिन रोज मार्केट ऐसा कहाँ चलता है, ये मार्केट तो हमें फंसाने के लिए बनता है। एक दिन बना दिया, दूसरे दिन सारा पैसा ले लिया, क्योंकि कल इतना हुआ था तो दूसरे दिन भी उसको आदत बन जाती है। हम तो खाली कैलकुलेशन ही करने लगते हैं तो दूसरे दिन पूरा वहाँ का वहाँ आ जाता है। ये बायर के लिए यही का खेल होता रहता है हमेशा मार्केट में। चलो ठीक है, जितना भी बोला है देखो, एक बार मेरे इंडिकेटर ने ग्रीन बनाने के बाद ग्रीन में चला है कि नहीं, रेड बनने के बाद रेड में चला है कि नहीं, रेड बना है तो रेड की तरफ चला है कि नहीं, चलता है, होता यही है। ये प्राइस एक्शन है, आपको दिख रहा है कि कैंडल ऐसा, लेकिन कैंडल यूं ही नहीं बनी, इसमें प्राइस एक्शन इंक्लूड करा दिया है। ये लाइनें जो दिख रहे हैं, ये जब क्रॉस हो गया इस लाइन को तो ये बन गई रेड, तो प्राइस एक्शन नीचे का हो गया। अभी यहाँ पर यहाँ हो गया देखो ऊपर क्लोज, तो प्राइस एक्शन ऊपर का रुझान दे दिया। ऊपर का रुझान देने के बाद फिर एक कैंडल बनी, तभी जाकर ये ग्रीन बनना शुरू हुआ। इसमें सब कुछ देखो, यहाँ पर ये रेड बन गया तभी जाकर ये रेड बना। ये चीज़ें हैं भाई, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मार्केट में चाहे हम कितना भी क्यों ना दिमाग लगाते बैठे, कैसा है, हमारे दिमाग से बहुत सारा करेंगे तो प्रॉफिट नहीं करते क्या? अगर हम जो सोचते हैं उस सोच के हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस ही होता है ना। जिस दिमाग से पैसा नहीं बन पा रहा है उस दिमाग को कंसीडर ही क्यों करना है। उस दिमाग के भरोसे एक सेटअप ले लो, बना दो, कोई भी अपना खुद का बनाओ, लेकिन उसी सेटअप से बार बार ट्रेडिंग करो। घड़ी घड़ी दिमाग का काम उपयोग नहीं करना है। ये न्यूज़ वाले ये तो एक दिन मार्केट से बाहर ही होते हैं भाई। 10 साल का तजुर्बा है मुझे इस मार्केट में, कम लोग आए और गए नहीं है मेरे पास, कम नहीं देखे है मैंने। मैं थोड़ा थोड़ा बनाते ही जा रहा हूँ, मेरा बढ़ते ही जाता है। मुझसे कई गुना फंड वाले भी आकर अपना ऐसा वैसा ह्यों त्यों ताम झाम 5-6 महीने चला दिए। ग्रीन रहा तो बेचते थे, रेड रहा तो छुपा रखते थे, गांव गया था नेटवर्क नहीं था बोलते थे। ये चीज़ें करने वालों कभी मार्केट में बने नहीं रहेगी। मुझसे कई गुना फंड वाले भी हट गए हैं मार्केट से। मैं भी कुछ बहुत बड़ा आपको यहाँ ब्रह्म ज्ञान देने नहीं आया हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने जैसे, आप एक एक चीज़ देखेंगे। अभी एक इंडिकेटर बनाया है तो इसी को फॉलो करेंगे, प्रॉफिट आपका अगर बनने लगा तो बड़ा बड़ा भी आपको बोलूँगा। जब आप देखोगे तो बोलोगे कि ये क्या चीज़ है भाई, ऐसा भी होता है। होता है, बहुत चीज़ें है, बहुत चीज़ें। मामूली डाइवर्जन समझ लो आप, आपने जो डाइवर्जन पढ़ाया गया है आपको, वो डाइवर्जन नहीं है, वो खाली डाइवर्जन थ्योरी बोलते हैं। लेकिन हर डाइवर्जन में ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बन जाएंगे। और वो लोग थोड़े पागल हैं आपको डाइवर्जन सही बनाने के लिए, बताने के लिए। कईयों को तो खुद को भी मालूम नहीं होता, खाली इंटरनेट पर चेक करते हैं डाइवर्जन क्या होता है, डाइवर्जन के बारे में कुछ ना कुछ पापड़ बेल कर समय लेकर चले जाते हैं, हमारे दिमाग में बेकार का डाइवर्जन घुसा देते हैं। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यहाँ पिवोट आएगा, यहाँ ये सपोर्ट है, वहाँ ये लाइन है। अरे भाई कंसीडर किसको करना है? एंट्री लेंगे तो हर जगह हमें अटकाव दिखना लगेगा। एंट्री लेने से पहले तो ऐसा लगता है कि चलो अभी तो प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। एंट्री लेते ही हर जगह लाइनें आनी शुरू होती है। वो बेकार का ज्ञान जो भरा पड़ा हुआ है ना दिमाग में, वो हर जगह बोलता है अभी भाग जा, अभी भाग जा, अभी भागना पड़ेगा, अभी ये आ गया, अभी वो आ गया, यही होता है। तो इसीलिए मैंने ये लाइनें लगाई है भाई। देखो ना क्या हो रहा है, 5 मिनट में भी क्या हो रहा है अभी यहाँ। क्यों घड़ी घड़ी निकलने की, यहाँ बाय का सिग्नल दे रहा है तो यहीं पर जाएगा, यहीं से आएगा ना, तो क्यों घबराने की ज़रूरत है? बाय में घुसने की क्या ज़रूरत है? फिल सेल का सिग्नल दिया, बैठे रहो सेल में। अभी यहाँ बाय का दिया है, क्यों लड़ना है 2 बार इतना प्रॉफिट होने के बाद, और फिर ये लड़ेंगे ये भी लेंगे। तो ये मानसिकता अगर किसी की है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होने के बाद भी और भी प्रॉफिट ही चाहिए, नहीं बनता भाई। मैंने भी ये कोशिशें सब कर चुका हूँ, लाखों में खेले तो यूँ ही नहीं, लाख लाख का तो प्रॉफिट और ये स्टॉप लॉस दे चुका हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, 1 लाख का स्टॉप लॉस तक कई बार, शुरू की बात कर रहा हूँ। अभी तो सिस्टम से लेते भी है, सिस्टम से देते हैं, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन शुरू में क्या हाल था वो मैं समझता हूँ, जानता हूँ। इसलिए आपको ये मैं तो इसको बहुत बड़ा फोमो कंट्रोलर मशीन बोलता हूँ। मैंने बनाया है, मेरा है, ये मेरा कोड है, मेरा ऑफर लगा है, ये वगैरह वगैरह, ये छोड़ दो, मैं अपना बड़प्पन नहीं करता। लेकिन ये जो भी दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? ये जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, इसे क्या बन रहा है, कुछ तो समझेंगे। फिर भी अगर आपको हर जगह से रिवर्सल दिखता है, रिवर्सल होता है मार्केट में, यहाँ होता है।
वो मुझे समझता है ना, मैं जानता हूँ ना रिवर्सल को, मैं कैसा छोड़ूंगा। रिवर्सल की जगह बराबर रिवर्सल का आपको परफेक्ट ट्रेड मेरा सिस्टम देगा ही देगा। ट्रेंड ऊपर का था तो मैं कैसे बोलूँगा, यहाँ करा दिया था उसका जुगाड़ पहले से, इसमें इंक्लूड है ये सब चीज़ें, जो होगा वो होगा ही होगा, है ना। एक आधी बार उल्टा होगा। अभी जैसे कि ये सुबह सुबह बैठते तो ये 5 नहीं, ये तो पहले दिन का दिख रहा है इंडिकेटर, इंडिकेशन जो है ना सेल का, ये पहले दिन का है। पहली कैंडल में 5 मिनट में एंट्री भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर BTST वाले या कोई किसी को कहीं जाना है, अभी निकल के भागना होता है, कई किसी को बाद में ट्रेडिंग करना नहीं होता है, वो सुबह सुबह डाल के चला जाता है, भाग जाता है, तो इसी कारण मार्केट वोलेटाइल होती है। तो पहले 10-15 मिनट तो कुछ करना ही नहीं है। तो पहला इंडिकेटर क्यों, पहला इंडिकेशन बाय अगर सेल का आ गया तो उसको कंसीडर मत करो, करना है तो 2 मिनट में करो चार्ट को, है ना, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा। ऐसा करा दो। देखो सेल में था, टच हो गया, टच होकर नियम ऐसा है कि एक कैंडल के नीचे कैंडल, ये कैंडल हो गई, इसके नीचे क्लोज कौन सी हो गई, अब इसके भी नीचे ये हो गई, इन्हें एक कैंडल के दूसरी कैंडल नीचे क्लोज हो गई, बैठना है, यहाँ फिर लगाना है, इसके हाई को बनना है, खींचना है, और उसके पिछले हाई को खींचना है, खींचो। देखो सुबह में ही करना है। किसी को अगर बहुत बड़ा हमारे पास ये है कि हमें करना ही पड़ता है, भाई हम रुकते ही नहीं, है ही ऐसा किसी के पास कि पहली कैंडल से मैं लड़ना शुरू करूँगा तो रुकूंगा ही नहीं, तो भी मेरे पास जुगाड़ है, लड़ो नहीं। एक कैंडल, अभी ये सेल सिग्नल दिया है, ये सेल में एक कैंडल पहला ऐसा क्लो एक हुआ, उसके पीछे ये दूसरा हो गया, यहीं बैठेंगे, यहाँ तक चलेगा। एक मिनट, अभी यहाँ देखो, यहाँ पहले से बाय में था, दोबारा सेल का दे दिया है, हाँ सेल का दे दिया, लेकिन ऐसा तुरंत एंट्री लेना सही नहीं होगा, लेते तो भी यहीं स्टॉप लॉस ले लेता। फिर ऊपर का दिया है, ये भी नहीं कंसीडर करना है 2 मिनट में, क्योंकि इंडेक्स साथ में देखना है ना, इंडेक्स में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये 2 मिनट का इंडेक्स है, जब 5 मिनट का इंडेक्स देखेंगे ना तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तक हो गई 5 मिनट की एक कैंडल, ये दूसरी 5 मिनट की कैंडल है, अब भी तीसरी ने हाई काटा है। तो मार्केट का, क्योंकि मार्केट जो है ना कुछ सही से बता नहीं रही थी, जब बनेगा ना किसी लाइन को, यहाँ पर लेते इतना जाता, अब यहाँ पर लेते इतना जाता, ये 5 मिनट में सही जगह पर बनता है। यही चीज़ें है। चलो वैसे तो बोलने जैसा बहुत सारा है, लेकिन बोलने में क्या, ज़्यादा बोलना भी ज़रूरी नहीं है और ज़्यादा सुनना भी ज़रूरी नहीं, जितना है उतना आज के लिए इतना ही। क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग स्क्रीन का कैसा करें, पता नहीं जितना भी मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ अपनी बातें, वो रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए खाली यूँ ही इंडिकेटर लगाया था। ये ऐसा एडिटेड नहीं होता हमारे यहाँ वीडियो, ये चैनल पर एक भी वीडियो मैंने 1 सेकंड भी एडिट नहीं किया है। ऐसा तो ताम झाम करके इधर उधर देख के कापियाँ पढ़ के तो कुछ भी बहुत सारा बोल सकते हो, वो चीज़ नहीं होगी यहाँ पर, कभी नहीं करूँगा वो काट छाट वाला मामला। जो भी बोलूँगा सीधा बोलूँगा, ऐसी चीज़ है। अगर आप मुझे लाइव में भी मिलेंगे ना तो सीधा सामने सिस्टम के सामने सब करा के बताऊँगा, ये चीज़ें होती हैं, तब जाके उनसे कुछ हम सीखना सही रहेगा। कहीं भी जा रहे हैं हम, कहीं भी अटक जा रहे हैं, इसीलिए तो ये इंडिकेटर दिया, कम से कम आपकी भाग दौड़ तो कम होगी। क्या हुआ है यहाँ पर, ये ऊपर चला ही नहीं, ये लाल है, ये लाइन ये लाल है, अब यहाँ पर सेल का छोड़ना ही नहीं था, लेना ही लेना है। अब यहाँ पर ऐसा है कि सुबह पहला लेना ही लिए तो भी यहाँ इतना ही नहीं लेना पड़ता है सुबह, हाँ ये लेना नहीं लेना है, क्योंकि जाने दो क्या करना है, फिर नीचे आ सकता है, आ ही गया है नीचे, ऐसा होता है। ठीक है, ये 2 मिनट में ऐसा होता है, ज़्यादा ट्रेड वगैरह दिखते हैं हमें। वैसे तो सेकंड बेस्ड एक सिस्टम है, 15 सेकंड में ट्रेडिंग होती है मेरे हिसाब से सुबह, हमारे यहाँ, मैं एक हिसाब लगा के देता हूँ, हमारे बंदे 15 सेकंड में करते हैं काम। कैसा करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा परफेक्शन जरूरी होता है वहाँ पर। सीधा प्रीमियम में काम होता है, इंडेक्स लगे होते हैं, इंडिकेटर यही लगा होता है वहीं पर भी, लेकिन बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट और पिन पॉइंट स्टॉप लॉस होता है। एक आधा पॉइंट भी ऊपर स्टॉप लॉस नहीं बढ़ाते। हाँ, बहुत स्पाइक वगैरह आ गया तो तुरंत निकल जाना है, क्वांटिटी निकालते रहना पड़ता है, क्योंकि सेकंड बेस्ड में ऐसा है कि सेकंड में बहुत कितना भी जाता है, लेकिन उतना नीचे भी आता ही है। तो जितना हो सके तो वो अलग चीज़ है। एक दिन आपको हो सके तो मैं लाइव भी दिखाऊंगा कि क्या कैसा होता क्या है, अगर लेते कैसे हो, स्टॉप लॉस कैसा कंसिडर करते हैं, क्या नहीं, वो सारी बातें हम एक दिन चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बड़ा समय ले लिया मैंने,
धन्यवाद। वीडियो को देखो, अच्छे से समझो। इंडिकेटर के लिए डिस्क्रिप्शन या आप जो चार्ट बॉक्स है ना आपका, वहाँ पर आपका ट्रेडिंग व्यू आईडी नाम नहीं जरूरी, वहाँ पर ट्रेडिंग व्यू आईडी दे देंगे तो भी काम बन जाएगा। वहाँ पर आपको फ्री में इंडिकेटर दूंगा, इसका कोई पैसा देने लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ फ्री है, यही बात ऐसी है कि आपको इसके भरोसे ट्रेडिंग ही करना नहीं हो रहा है। दूसरे प्लेटफॉर्म पर बोलूँगा नहीं अब वैसा, अब आप खुद एक बार देखेंगे कि आपके पास तक ये न्यूज़ आएगी कि इसकी कीमत क्या है। खुद आप मुझे बोलोगे कि हमने जो फ्री में दे रहे हो दिया है वो तो यहाँ ये चल रहा है, सब है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग है। ये अपने कम्युनिटी बोलकर यहाँ पर सब मैंने अपने हिसाब से मन से छोड़ दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि यूं ही है, यूं ही नहीं है भाई। अच्छा है, सही से समझो। ठीक है, धन्यवाद।